इंसान बना जब 4 महीने का बच्चा हुआ तो उसमें रूह फूंकी गई। रूह जो है वो आलम अरवाह में अल्लाह ने क़यामत तक आने वाला हर इंसान, हर जिन, उसकी रूहें पैदा कर दी अपने अमरे कुन से। कुन फयकून। जिस्म तो तदरीज के साथ बनता है, लेकिन रूह जो है वो तदरीज के साथ नहीं बनती। अल्लाह की मखलूक दो तरह की है, बात को समझना। एक मखलूक है जिसको अल्लाह तदरीज के साथ बनाता है, जैसे सातों आसमान सातों ज़मीनें अल्लाह ने 6000 साल में बनाई। और एक है अल्लाह फरमाते हैं कुन हो जा फयकून, वो चीज़ वजूद में आ जाती है। इसको कहते हैं ये आलम अमर से है और वो आलम खल्क से है। ये आलम अमर से है जैसे फरिश्ते और रूह। जिस्म आलम खल्क से है और रूह आलम अमर से है। अल्लाह तबारक व तआला शानू ने इंसान आलम खल्क और आलम अमर के मजमूए से बनाया है। जब इंसान मरता है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इसको मौत आ जाती है, इसकी सारी अंदर की हरकतें खत्म, इसको मिट्टी में दफन किया जाता है। ये मिट्टी से बना है, इसकी असल मिट्टी है, तो इसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है इस जिस्म को। और रूह कहाँ चली जाती है? जहाँ से आई थी वो आसमानों की तरफ लौटा दी जाती है। असल इंसान इंसान की रूह है। इसको जब मौत आती है ना तो रूह को निकाल लिया जाता है। रूह को मौत नहीं आती, जिस्म को मौत आती है। लेकिन क्या हुआ, ये जिंदगी इम्तहान गाह है। अल्लाह ताला ने रूह तो इसके जिस्म में डाली थी तो नूरानी थी। मासूम होता है ना बच्चा, कहते हैं ना बच्चा जब तक बालिग नहीं होता वो मासूम होता है। क्या मतलब है? उसकी रूह पाकीज़ा है। अगर वो मर जाए तो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? अभी इसकी रूह नूरानी है। लेकिन फिर क्या होता है, इंसान का जिस्म, मैं ये गुफ्तगू से ना रोज़े पर आऊँगा, अगर बशर्ते कि मुफ्ती साहब ना पहुँच गए तो। मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए तो मैंने जहाँ होगी बात मैंने वहाँ रोक देनी है। मुफ्ती साहब ने बयान करना और दुआ करवानी है। ये सिर्फ मैंने आपको बांध के बिठाने के लिए कुछ गुफ्तगू शुरू की। ये दुनिया जुल्मत कदा है, इसमें जुल्मत ही जुल्मत है। उसकी दलील क्या है? दुनिया को बनाने संवारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत करना छोड़ दें तो गंद ही गंद हो जाएगा। इसको साफ सुथरा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये अलमारियां हैं, कुरान पाक रखे हुए हैं। कल मुझे भट्टी साहब कह रहे थे कि ऊपर अलमारियों में मिट्टी मिट्टी हो गई है, वहाँ कुरान पाक रखे हुए हैं। फिजा के अंदर मिट्टी है। यही यही मिसाल जुल्मत की है। इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह की नहूसत फिजा के अंदर फैल जाती है। ये तो साइंस भी साबित करती है। अब ये साइंस की क्लास नहीं है। इंसान कोई गुनाह करता है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। कहते हैं वो किताबों में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, मशहूर है कि एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है। ये मशहूर है बात। उस नहूसत का असर दूसरों पर पड़ता ही पड़ता है। हदीस शरीफ में है ना कि जानवरों के असरात होते हैं।
सोहबत के असरात होते हैं। जो घोड़े वाले हैं उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि घोड़े में तकब्बुर होता है। ऊंट वालों के अंदर कीना आ जाता है, इसलिए कि ऊंट के अंदर कीना होता है। बकरी वालों के अंदर आजिज़ी आ जाती है, इसलिए कि बकरी के अंदर आजिज़ी होती है। तो जब जानवरों के असरात हैं तो इंसानों के असरात क्यों नहीं होंगे? बुरी सोहबत से बचाने की का हुक्म है, बुरी सोहबत से बचने का हुक्म है। क्यों? कि उसके असरात तुम्हारे अंदर आएंगे। जो वो गुनाह करता है, जो बंदा सिगरेट पीने वालों के पास बैठता है ना, तो थोड़े अरसे में वो खुद सिगरेट पीने का आदी बन जाता है। जो शराब पीने वालों के साथ बैठता है, शुरू शुरू में तो बचता है, लेकिन अगर उनकी सोहबत नहीं छोड़ता तो ये भी शराबी बन जाता है। जुआ खेलने वालों के साथ बैठेगा तो जुआरी बनेगा। बदनजरियां करने वाले, इधर उधर गंदी हरकतें करने वालों के साथ रहेगा। अगर नेक भी होगा, अगर उनकी सोहबत नहीं छोड़ेगा तो ये खुद भी वही बदकारियां करनी शुरू कर देगा जो वो करते हैं। ये असरात होते हैं सोहबत के। इससे समझें, रूह नूरानी थी और ये जिस्म जो है ये जुल्मत कदा था। ये जिस्म, इसमें जान है। इस जान को इस्तेमाल करके इस जिस्म को अगर अल्लाह की इताअत में ना लगाया, अल्लाह की फर्माबरदारी में ना लगाया, तो क्या होगा कि वो जुल्मत इंसान के अंदर आती चली जाएगी। फिर इस जुल्मत कदा की वजह से जो इसकी सोहबत में रूह रहती है उसके ऊपर असर आएगा। इस जिस्म के वास्ते से, इस नफ्स के वास्ते से रूह के अंदर जुल्मत आती है। इस जिस्म के वास्ते से, इस नफ्स के वास्ते से इंसान की रूह के अंदर नूर आता है, अगर ये अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। कुरान नूर है। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो ये जिस्म, जुबान पढ़ती है ना, जुबान ने कुरान पढ़ा, इसकी सोहबत में रूह रहती है, तो इस कुरान का असर रूह पर पड़ा। इसलिए कि कुरान नूर है और रूह भी नूर थी जो आसमानों से आई। कुरान आसमानों से आया, रूह भी आसमानों से आई। तो कुरान अजीम शान के पढ़ने से आसमान से आई हुई रूह की ग़िज़ा पूरी हुई और रूह का नूर बढ़ता चला गया। हमने नमाज पढ़ी और नमाज के अंदर सारे आज़ा ने हरकत की। नमाज के अंदर हमने कुरान भी पढ़ा, नमाज के अंदर हमने तस्बीह भी पढ़ी और नमाज के अंदर हमने तकबीर भी कही, नमाज के अंदर हमने अत्तहियात भी पढ़ी, नमाज के अंदर हमने दुरूद शरीफ भी पढ़ी। इन सारे आमाल की वजह से जो अल्लाह का हुक्म था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, इसकी वजह से इसके अंदर जो इसकी सोहबत में रूह रहती है वो मुनव्वर हुई। इस नमाज के अंदर बहुत सारी इबादत जमा है। जितनी देर नमाज पढ़ रहा है कुछ खाता पीता नहीं, रोजे से मुशाबत हो गई। इधर उधर नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला शानू के दरबार में हाजिरी की इबादत हो गई। मैं देख लूँ शायद मुफ्ती साहब को, नहीं ये तो कंपनी वाले तंग कर रहे हैं। बात सारी ये है कि इंसान इस जिस्म को, जो जान है इंसान के अंदर, इस जान को अल्लाह की इताअत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में इसको इस्तेमाल करेगा। नफ्स को काबू में रख कर, अच्छा नफ्स को काबू में रखे बगैर होता नहीं, बहुत मुश्किल। नफ्स को काबू में रखा होता
तो ये डबल मजमा था, वो सारे बैठे रहते। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो हमारे लिए मुजाहिदा करता है तो हम उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं।